क्रिएटिव कार्टून। दिल्ली के जाने माने व्यापारी सेठ गिरधर दास जी, उनके एक बहुत ही खास मित्र थे रामदास। अपने व्यापार की हर सलाह वे रामदास से ही लेते थे। रामदास को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 सालों में गिरधर दास जी ने अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी सी फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। गिरधर दास जी की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था सोहन, जिसे उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। सोहन को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। सेठ गिरधर दास ने अपने दोस्त को बुलावा भेजा। रामदास तुरंत अस्पताल पहुंच गए। गिरधर दास ने कहा, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रख। रामदास ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। गिरधर दास ने कहा, बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। रामदास ने बिना देर किए सोहन के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक रोहन अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर गिरधर दास ने चैन की सांस ली। गिरधर दास ने कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे बस में ना हो, तो मेरे मित्र रामदास को याद करना। वे तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। सोहन ने कहा, पापा, आप ठीक हो जाओगे, आपके सिवा मेरा है ही कौन? गिरधर दास ने कहा, बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। और तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। सोहन ने ध्यान से पिता की सारी बातें सुनी। कुछ देर बाद रामदास भी अस्पताल पहुंच गए। शाम के समय गिरधर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में दुख का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। रामदास सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में वो सोहन को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1-2 महीने तक सोहन अपने पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन अचानक रामदास जी उससे मिलने आए। रामदास ने कहा, बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पिताजी का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। सोहन ने उनकी सारी बातें मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक रामदास जी उसके साथ जाते, उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद सोहन सब समझ गया तो रामदास जी ने आना बंद कर दिया। एक दिन सोहन बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की 3 बातें याद आई। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर सोहन के पास पहुंचा। मैनेजर ने कहा, सर, ये मजदूरों के बोनस की फाइल है, उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। सोहन को याद आया, पिताजी ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना। सोहन ने कहा, नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस ना मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वे बहुत कम काम करने लगे थे। सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में बहुत नुकसान होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो सोहन की कंपनी से माल लेते थे, वे सोहन से मिलने आते थे। लेकिन सोहन को पिता की दूसरी बात याद थी, अमीर से दोस्ती मत करना। इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता, उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता था, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलना कम हो गया था। इसके साथ ही सोहन को रात को कहीं भी जाना होता तो वो अपने साथ 2-3 लड़के को लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी के साथ चलते थे। इससे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से सोहन परेशान हो गया था। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने रामदास जी को बुलवाया। सोहन ने कहा, चाचा जी, मैंने पिताजी की 3 बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा है। रामदास जी के पूछने पर सोहन ने सारी बातें बता दी। रामदास ने कहा, बेटा,
तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ। वे उसे एक रास्ते पर लेके जाते हैं। वहाँ कुछ गरीब बैठे हुए थे। पास ही एक आदमी समोसा कचौड़ी बेच रहा था। रामदास ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है, अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे बांट दोगे तो इन्हें बिना मेहनत के खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए, जिससे ये मेहनत करके खा सके, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देना चाहिए। रोहन ने कहा, ओहो, पापा ने इतनी गहरी बात कही थी, मैं समझ नहीं सका। अगले दिन सोहन रामदास जी के साथ फैक्ट्री गया। वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वे ऑफिस में जाकर बैठे। रामदास ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। जैसे तुम अपना माल कहाँ से लाते हो, किसे देते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतें भी लगवा देंगे। इसलिए इनसे बचने को कहा। सोहन ने कहा, लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। रामदास ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा थोड़ा दुखी था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे, सब आ जाएंगे। सोहन ने कहा, चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो, मैं शाम कहीं भी जाता हूँ तो फंस जाता हूँ। रामदास ने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम जब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ, जिससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। सोहन को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उनका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। 2 चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो।